तो आज हम बात करने वाले हैं पानी में और वाष्प में क्या अंतर होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी जो वाष्प बन जाती है उसमें और पानी में क्या फर्क होता है। तो देखिए जरा ध्यान से कि जैसे हम किसी भी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी को गर्म कर देने के बाद ये जो वाष्प बनती है उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि जब पानी का अगर सूत्र H2O है और इसकी वाष्प जब बन जाती है तो इसके सूत्र पर क्या असर पड़ जाएगा। क्या H2 नहीं रहेगा तो क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में समझना है। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जब भी जल के बारे में बात करते हैं और जल का सूत्र अगर H2O है तो इसका मतलब जल के अंदर एक H2O नहीं होता, जल के अंदर बहुत सारे H2O होते हैं और इन H2O का समूह ही जल कहलाता है। अब जब कभी किसी बर्तन में जल भरा हुआ होता है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे H2O होते हैं। जब बचपन में आप पढ़ रहे होते हैं तो टीचर आपको बिंदी बिंदी लगा के बताता है, कुछ ऐसे सर्किल बना के बता देता है कि ये कण है, किसी भी पदार्थ के क्या है, ये कण है। अगर ये कण लिक्विड है, द्रव है, तो द्रव के कणों को थोड़ा वो पास पास कहता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बिंदी की इस जगह पर हम H2O लिखेंगे क्योंकि ये कण इस H2O जो है इसी कण इस बिंदी को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम बता रहे हैं कि जल का जो सूत्र H2O है वो जल के कण को प्रदर्शित करता है और ये जो बिंदी आप पढ़ा रहे थे बचपन से अब तक, उस बिंदी की जगह पे आपको क्या समझना है यहाँ पे H2O। यानी जो बिंदी हम पास पास बना रहे हैं थोड़ी थोड़ी, उन बिंदियों की जगह पे हम H2O को थोड़ा पास पास बनाएंगे। ये जल का चित्र है। अब जल के बारे में आप देख रहे हैं कि जल में बहुत सारे H2O हैं। जब इस पानी को गर्म करें तो आप देखें कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से भाप उड़ के जाती है, वाष्प उड़ के जाती है। तो जब वाष्प उड़ के जाती है तो क्या होता है, ये H2O एक इधर भाग गया, एक H2O इधर भाग गया। यानी कि ये H2O जो थे वो पहले पास पास थे, यानी कि पहले द्रव अवस्था में थे, अब वो वाष्प अवस्था में बदल गए हैं। इसका मतलब जल में और वाष्प में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों का ही फॉर्मूला अगर पढ़ना चाहें तो जल का फॉर्मूला भी H2O होता है और वाष्प का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। वाष्प का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। तो दोनों का ही फॉर्मूला H2O, लेकिन फर्क क्या है जल में और वाष्प में कि जल में H2O के जो कण है वो पास पास होते हैं और वाष्प में ही H2O के कण दूर दूर होते हैं। तो आज हम यही समझाना चाह रहे हैं कि वाष्प और जल में क्या अंतर है और वाष्प का सूत्र क्या है। तो अगर आपसे कोई वाष्प का सूत्र पूछता है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वाष्प का सूत्र भी H2O है। अगर वाष्प का सूत्र H2O है और जल का सूत्र भी H2O है तो क्या अंतर है इन दोनों में। तो हम बता सकते हैं कि वाष्प में ये H2O के कण दूर दूर होते हैं और जल में ये H2O के कण पास पास होते हैं। थैंक यू।